हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे 8th क्लास के ऐसे टॉपिक्स पर जो बच्चों को समझने में थोड़ी समस्या होती है। हम ऐसे टॉपिक्स को आसान भाषा में और क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है बच्चों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा कॉमन टर्म है उसको कैंसिल कर देते हैं, और सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या, सबसे लोएस्ट फॉर्म यानी लोएस्ट क्या होगा बच्चों उसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब ऐसा है कि फर्दर उसको और छोटा ना किया जा सके। देखो जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है हमारा माइनस का 12/13। देखो इसको 2 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15। फिर बच्चों क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? नहीं, इसको 3 से और कैंसिल किया जा सकता है। 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5। क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? क्या इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं हम? फर्दर किसी नंबर से कैंसिल कर सकते हैं। देखो 1 के अलावा ये किसी से कैंसिल नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है हमारे बच्चों, माइनस का 2/5। क्लियर? ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और सबसे लोएस्ट फॉर्म है जो कैंसिल नहीं हो सकती। दूसरा ये है, क्या है, 24/-64। तो सबसे पहले क्या करें, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 से। 24 इंटू -1 और -64 इंटू -1। देखो क्या होगा, माइनस का 24/64। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है किससे, 4 से कैंसिल कर लें। देखो किस 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, कैसे, यहाँ पे 6, यहाँ पे भाई 4 1 जा 4, बचा कितना 2, 4 6 जा 24, सॉरी कितना आया माइनस का 6/16। अब देखो फर्दर ये कैंसिल हो सकता है 2 से, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8। तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3/8। ये क्या है बच्चों, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वेश्चन के लिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके लिए। इसको देखो, इसको थर्ड को, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, माइनस का 14/49। देखो ये किससे कैंसिल हो सकता है, ये 7 से कैंसिल हो सकता है बच्चों। कितना, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो ये क्या है बच्चों, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का है तो आप ऐसे बदल सकते हो। कैसे, उसमें जो कॉमन टर्म होते हैं बच्चों उनको कैंसिल कर देते हैं, वही क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ऐसी लोएस्ट फॉर्म जो फर्दर किसी से कैंसिल ना हो सके। देखो इसमें 1 के अलावा ये किसी से कैंसिल नहीं हो सकती, 1 के अलावा किसी से कैंसिल नहीं हो सकते। ऐसे यहाँ पे 1 के अलावा ये किसी से कैंसिल नहीं हो सकते। तो यही क्या है बच्चों, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये रैशनल नंबर है बच्चों, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। देखो क्या होगा, फर्स्ट है इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसके 2 तरीके हैं बच्चों। जब हमारा न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसका तरीका अलग है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसका तरीका अलग है। देखो चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लो 8/3, आपको और क्लियर हो जाएगा 8/3। देखो फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो कैसे करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे 0 है बच्चों, इधर क्या होते हैं पॉजिटिव, इधर +∞, इधर -∞। देखो ये क्या होगा 1, ये 2, ये 3, और आगे भी ऐसे चलते चले जाएंगे। यहाँ -1 या -2। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो हम सारा काम इधर करेंगे। अब देखो
डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, तो जीरो के जस्ट बाद जब हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जीरो के जस्ट बाद क्या कर लेंगे, जितने नीचे फैक्ट वो होता है नंबर दिया होता है, मैं कितना दिया है 5, तो इसके 5 पार्ट्स कर लो, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसको, देखो 1 2 3 4 और 5। क्लियर है बच्चों? अब ये 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, ऊपर देखते हैं कितना है 2, तो इसको जो यहां से गिनते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा क्या 2/5, ये नंबर हो जाएगा 2/5। इस तरह से करते हैं बच्चों। नेक्स्ट को देखो, इसको देखते हैं, देखो क्या होगा। अच्छा एक पे एक ही रिप्रेजेंट करना है बच्चों, याद रखना, जैसे एक नंबर लाइन खींचते तो इसको एक पे एक ही रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट ये था, सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड देखो पहले इसका डिवाइड जब, अच्छा न्यूमरेटर जब बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 8 का डिवाइड करोगे किससे, मतलब 3 से 8 में डिवाइड करोगे तो 3 2 6 और 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 2/3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कम करना है सारा कम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो अब देखो 2 होल है, मतलब कंप्लीट यहाँ तक तो आ गए हम। अब जो भी करेंगे इससे आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 होल है, मतलब जो परफेक्ट है क्या है हमारा 2, उससे आगे करेंगे जो करना है। अब देखो उससे आगे कितने डिनोमिनेटर देखना है, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे जो हमने रूल लगाया था वही लग जाता है, क्या कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों 3, तो इसके 3 पार्ट्स करो, 1 2 और 3। अब ऊपर कितना है 2, तो 3 में से 2 पार्ट्स ले लो, तो ये क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 होल 2/3, या इसको लिख सकते हैं क्या 8/3। ऐसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो अब इसको नोट करते हैं, इसको माइनस वाले को रिप्रेजेंट कर दें, देखो कैसे करेंगे। इसको नोट करो पहले आप, हम इसी में करेक्शन करेंगे, आप इसको नोट कर लो पहले। चलो देखते हैं इसको मिटा देते हैं, यहीं पे करेक्शन कर लेते हैं, देखो क्या होगा। अब चूंकि माइनस में करना है तो माइनस की ओर ज्यादा रखेंगे, हम ज्यादा नंबर रखेंगे माइनस की ओर। देखो यहाँ पे ले लो क्या, इधर ले लो 0, इधर -1 -2 -3 और यहाँ पे -4। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो पहले की तरह यहाँ पे भी क्या है, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे 4 से, 4 में 3 से, तो 1 यहाँ पे 3 1, क्या आएगा 1 होल 1/3, इस तरह से माइनस में, ऐसे ही तो आएगा ये माइनस। अब देखो 0 के जस्ट बाद, अब यहाँ पे 1 तो होल है, तो यहाँ से तो ये तो ऐसा ही रहेगा, जो भी करेंगे यहाँ से आगे करेंगे। अब इसके कितने पार्ट है बच्चों 3, तो इसके 3 पार्ट्स करो 1 2 3। अब न्यूमरेटर में कितना है 1, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, यानी ये आ जाएगा हमारा क्या -1 होल 1/3 या 4/3 माइनस का। इस तरह से बच्चों कर लेते हैं। अच्छा ऐसे हुआ, ये वाला हुआ, तो क्या करेंगे 2 तो ये कंप्लीट आ गया यहाँ पे, और जो आगे वाला है उसके 3 पार्ट्स कर देंगे 1 2 और 3। ऊपर कितना है, ऊपर कितना है 2, तो 2 पार्ट्स ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या आ गया 2 होल 2/3। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अच्छा ऐसे होता है 2 को रिप्रेजेंट करो, तो 2 को तो आप ऐसे लिख दो, ये हमारा 2 है। जो इंटीजर होते हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। मतलब ऐसा क्या इसमें
-7/8 में ऐसा क्या ऐड करें जो हमें ये प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट दैट नंबर बी x, यानी हम इस नंबर में -7/8 में x ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4/9। क्लियर है बच्चों। तो क्या करें, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो क्या बचेगा, x = 4/9 प्लस 7/8, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया। क्या हो गया ये एलसीएम कितना आया, 9 का और 8 का 72। इसे इसमें डिवाइड करो, कितनी बार चलेगा, 8 टाइम्स। 8 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 8 प्लस, इससे इसमें डिवाइड करो, 9 टाइम्स चलेगा, इसके इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितना हुआ, 32 प्लस कितना, 63, 72, क्या होगा ये 5, और यहाँ पे 5 और 9, यहाँ पे 72। तो अगर हम इसमें 95/72 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 4/9 मिल जाएगा। क्लियर, यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। अच्छा, ऐसा होता कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू -7/8 टू गेट 4/9, तो क्या कर देते, बस यहाँ पे x आ जाता, x की जगह भाई -x कर देते, -x से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें ये मिल जाएगा। अभी इधर जाएगा, यहाँ पे माइनस चलता रहेगा, x यहाँ पे माइनस चलता रहेगा, जो लास्ट में क्या कर देंगे, माइनस को इधर पहुंचा देंगे प्लस में। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे ऐड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, इफ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/2, इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6, फाइंड अदर। यानी दो नंबर्स का सम कितना है, -1/2, और उनमें से एक दे रखा है 5/6, तो दूसरा निकालना है। मान लेते हैं लेट अदर नंबर इज x, दूसरा नंबर क्या है, x। तो देखो दोनों का सम कितना दे रखा है हमें, -1/2, उनमें से एक कितना है बच्चों, 5/6। सेकंड को हमने x मान लिया है, तो हमें सेकंड निकालना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो ये क्या है, इधर प्लस का, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी x = क्या आ जाएगा, -1/2, और यहाँ पे ये प्लस है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये भी माइनस का 5/6। एलसीएम कितना आया बच्चों, 6। इसके इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, -6 से इसमें डिवाइड करो 1 टाइम्स, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, -8/6। कैंसिल कर दो 2 से, कितना 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे आया -4/3। सेकंड नंबर ये है बच्चों, फर्स्ट नंबर ये है, यानी एक नंबर ये है, दूसरा क्या है 5/6। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2/3। यही हमें निकालना था कि दूसरा नंबर क्या होगा। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, फाइंड अदर। हमें दूसरा नंबर पता करना है क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट अदर नंबर इज x। अब देखो क्या गिवन है, दो नंबर का प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है बच्चों, -16/9। उनमें से फर्स्ट क्या है, -4/3। एक हमने x मान लिया है, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है कि दूसरा क्या होगा। क्लियर है, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, -16/9, एक ये है, दूसरा हमने मान लिया x। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है। देखो क्या करें, इसका इसमें डिवाइड कर दो, क्या होगा, x -16/9, और क्या करना है हमें, इसमें इसका डिवाइड करना है, तो
-4/3। क्लियर। अब भाग हो रहा है, भाग में क्या होता है ना, डिवीजन में क्या होता है, जो नीचे वाली होती है डिजिट वो ऊपर पहुंच जाती है। देखो क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा और जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगी और जो नीचे है वो मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा कितना 16, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4/3। एक्स की वैल्यू ये आ गई, यानी दूसरा नंबर क्या है बच्चों हमारा 4/3, और जिनका भी ये प्रोडक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी अगर डिजिट चेंज भी हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब एक नंबर दो का प्रोडक्ट दे रखा है, हमें एक नंबर गिवन है, दूसरे को हम एक्स मान लेते हैं, दो का प्रोडक्ट ये गिवन है, एक हमें गिवन है, दूसरा हमने मान लिया, दो का प्रोडक्ट ये है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आप जानते हो करना। क्लियर। चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, हमें क्या करना है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन -3 एंड -2। छोटा क्या है हमारा -3, बड़ा क्या है हमारा -2। इन दोनों के बीच में क्या करना है बच्चों, हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। आप जानते हो कि नहीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। और हमें तो केवल 3 पता करने हैं। देखो क्या करें, देखो जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों -3, यहाँ पे -2 होगा। अब इनके बीच में कितने सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, कितने सारे इनफाइनाइट नंबर हैं। देखो कैसे भाई, कोई लिखे 3.001, दूसरा का है हम तो ये लिखेंगे 0.001, क्या हो ऐसे कोई लिख दे 3.00100200200, ऐसे चलता चला जाए। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है, देखो इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं बच्चों, लेकिन हमें कितने पता करने, केवल और केवल 3। देखो कैसे करते हैं, जितने नंबर हमें पूछे जाते हैं, दो नंबर्स के बीच में जितने नंबर हमें पूछे जाते हैं उनमें से एक प्लस करके ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लेते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमें कितने नंबर पूछे हैं 3, तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 3, यानी n+1, 3+1, यानी 4 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। देखो क्या है -3 क्या आया -12/4। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है -2/4 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर ली 4 से, क्या हुआ 8/12, -8/4। अब देखो इन दोनों के बीच में हमें कितने नंबर लिखने हैं 3, यहाँ पे -8/4। देखो 3 नंबर लिख सकते हैं, क्या आएगा, इसे एक एक बढ़ाते चलते हैं, यानी क्या आएगा 11/4, कितना -10/4, 9/4, ये 3 नंबर आ गए इन दोनों के बीच में। इस तरह से हम कर सकते हैं। 5 निकालने होते दोनों के बीच में, मानो 5 नंबर निकालने, तो क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उनको ऐसे रखकर उनके बीच में 3 नंबर, मानो 10 निकालने होते तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे 4 से किया है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो इस तरह से कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या करना है हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹63 होल 3/4 पर मीटर, यानी 1 मीटर क्लॉथ कितने का है 3, मतलब 63 रुपये 3/4 पैसे। हमें निकालना है 3 होल 2/5 मीटर का, इसकी कॉस्ट निकालनी है। देखो क्या करें बच्चों, क्या करें 1 मीटर क्लॉथ प्राइस कितनी दे रखी है बच्चों, इधर 63 3/4, इसके मल्टीप्लाई कर लो
क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो, या पहले मल्टीप्लाई मत करो, बाद में कर लेंगे। हमें निकालें कितने, 3/2/5 मीटर क्लोथ प्राइस कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा इतने रुपए, 63 3/4 इंटू कितना, 3/2/5, इतने रुपए आ जाएंगे बच्चों। देखो क्या कर लें, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, 4×3=12 हासिल 1, 4×6 = 24 और 1 25, 4×6 = 24 और 1 25 और +3, क्लियर। तो कितना आया ये, 552, यानी ये आ गया, इतने रुपए आ गए, 255/4, इसके इसमें डिवाइड करो कितना, मल्टीप्लाई करो सॉरी, 15 और ये 2 17/5, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो 5 से कैंसिल कर लो, ये आएगा 51, इतने रुपए आ गए, कितने, 51 इंटू 17/4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 17 7 कैरी 10, कितना आया, 17×5 = 85 और 10 95/4, इतने रुपए आया बच्चों। क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 957, कितना 4 से कर लो, 4×2 = 8 1 5, कितना 4×2 सॉरी 4×3 = 12, कितना 3 यहाँ पे 7, 4×9 कितना 36, तो यहाँ पे 1, कितना लिख सकते हैं इसको, 2 रुपए 239 होल 1/4, इतने रुपए का होगा ये, इतना मीटर क्लोथ्स, क्लियर स्टूडेंट्स। चलो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, यानी 1 मीटर को क्लोथ का प्राइस ये है, तो 3/2/5 मीटर क्लोथ का जो प्राइस होगा वो ये होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्या करा है हमने भाई, 17 की इसमें मल्टीप्लाई करें, 17 × 1 = 17 कैरी 1, ठीक है, 7 85, 17×5 = 85 और 1 86 आएगा बच्चे, यहाँ 95 नहीं आएगा, कितना आएगा 86। तो अब देखो अब ठीक हो जाएगा ये, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप करेक्ट कर लेना। देखो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 6 7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 2 8, यहाँ पे 6 4 1 = 4 2, यहाँ पे कितना आया 27, और 4 कितना 6 × 24, यहाँ पे 3, तो क्या आएगा 216 3/4, यही क्या है बच्चों आंसर है, क्लियर। इस तरह से वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों मल्टीप्लाई करने में, इसको आप करेक्ट कर लेना। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्या करना है इसका सोल्यूशन, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आर, यानी 1 घंटे में वो इतनी दूरी तय कर लेता है एक एरोप्लेन। तो हमें बताना है कि वो 4 सही यानी 4 होल 1/6 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। देखो क्या करें, वही यूनिटरी मेथड लगा देते हैं बच्चों, 1 आवर यहां पे लिख देंगे कैसे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर,
क्या है बच्चों, 1020 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस कवर्ड इन 1/6 तो क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। भाई 1 घंटे में इतना है तो 4 से 1/6 यानी 4 होल 1/6 में कितना होगा, किलोमीटर इंटू 4 1/6। देखो क्या करें, इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे। 1020 कितना, 25/6 किलोमीटर। क्लियर। देखो डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 से हो सकता है क्या, 6 से करके देखें। 1020 6 से, 6 1 6 कितना हुआ 4, 6 7 42 हो गया बच्चों। यानी कितना आएगा ये, इसको कितनी बार कैंसिल कर सकते हैं हम, 170 इंटू 25 कितना है देखो, जीरो तो पीछे ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो। 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होता है बच्चों, 42। इतनी किलोमीटर दूरी तय कर लेगा बच्चों। यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 1020। तो 4 होल 1/6 यानी 4 घंटे और 1/6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 4250 किलोमीटर। इस तरह से करते हैं बच्चों। क्लियर है, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या करना है हमको, इन दोनों को इवेलुएट करना है। देखो कैसे करते हैं बच्चों, मान लेते हैं इसको x के इक्वल लिख लेते हैं, किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं आप। देखो क्या है हमारा 1/3 और यहाँ पे -3, 1/2 इसकी पावर -3 डिवाइड 1/4 और इसकी पावर कितना है -4। देखो बच्चों एक चीज जानते हैं आप क्या, कि अगर 1/n लिखा है, 1/a पावर n है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है बच्चों, a पावर -n हो जाता है। क्लियर है, ये आपने पढ़ा है। ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 पावर क्या हो जाएगा -1 और इसकी पावर -3 है माइनस, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर -1 और इसकी पावर कितनी है बच्चों, -3 है भाग। ऐसे इसको लिखेंगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1 और इसकी पावर कितनी है 3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करेंगे, आपने एक और चीज पढ़ी, हम जानते हैं कि a पावर n है और इसकी भी पावर क्या है बच्चों m, तो दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, m इंटू n। यहाँ पे पावर -1, यहाँ पे पावर कितनी -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, यानी 3 पावर 3। ऐसे ही यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे -1 -3 माइनस माइनस प्लस 2 पावर 3 डिवाइड, ऐसे ये हो जाएगा यहाँ पे -1 -3 2 पावर 4 पावर 3 कितना हुआ, 2 पावर 3 कितना होता है बच्चों 20, 3 पावर 3 27, 2 पावर 3 कितना होता है 8 और 4, ये कितना होता है बच्चों, कितना होता है 64। अब देखो कितना बचा है यहाँ पे भाई 19 बचेगा, 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 64 कितना हो जाएगा, यानी 19/64। ये क्या है बच्चों हमारा, इसका आंसर है। इस तरह से करते हैं बच्चों। तो इसमें 2 प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे थे, एक तो ये एक ये, ऐसे ही हमारा ये है। इसको यहाँ देख लो, यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी जगह में आ जाएगा, सेकंड का हुआ है, इसको भी x के इक्वल ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पावर क्या है 5 पावर 5 पावर -1 है, तो -1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/5 इंटू यहाँ पे 1/3 डिवाइड कितना है 1/6। क्लियर स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे भी 1/6 हो जाएगा, ये कितना हुआ ये
1/15 डिवाइड, ये कितना होगा 1/6। कैसे करते हैं, 1/15 अपॉन 1/6, कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही यहाँ पे आ जाता है बच्चों, यानी 6/15, 3 से कैंसिल कर दो, 2 यहाँ पे 5, तो क्या आया इसका आंसर 2/5। इस तरह से हम इनको इवेलुएट कर लेते हैं बच्चों। यही प्रिंसिपल काम में आएंगे आपके, इनको डिसीजन सर्ट्स बोलते हैं अपने। सॉरी, एक चैप्टर और है एक्सपोनेंट, 8th क्लास में सेकंड चैप्टर है एक्सपोनेंट, उसमें भी ये दिए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो आप। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2 पावर 2x + 1 डिवाइड 25 इज इक्वल 125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है बच्चों, ये भी आपका एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है। क्या करें, हमें क्या गिवन है, देखो 2 पावर 2x + 1 डिवाइड 25 इज इक्वल 125। क्या करते हैं भाई, किसी में को डिवाइड ऐसे लिखा हो a डिवाइड b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/b, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको भी इस तरह से लिख लेंगे, 2x + 1 अपॉन 25 और यहाँ पे 125, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी 2 पावर 2x + 1 यहाँ पे 125 इंटू 25। देखो 25 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को 5 इंटू 5। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो पावर कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी 5 पावर कितना है, 2x + 1 कितना है 5 पावर 5। क्लियर, लेकिन ऐसे तो बात नहीं बन रही बच्चों, यहाँ पे 5 पावर होगा ये, तभी तो बात बनेगी। जब बेस सेम होते हैं तभी तो हम पावर्स की कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं है बच्चों, 5 है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 5 है सब में। 5 पावर 2x + 1। अब देखो जब हमारे बेस सेम होते हैं, अच्छा हमें ऐसा पता क्यों चला, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 है, 2 नहीं है। जब हमारे बेस सेम होते हैं ना, तभी हम पावर्स के कंपेयर कर पाते हैं। देखो ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो यानी बेस सेम होते हैं तो पावर्स के कंपेयर कर लेते हैं, यानी बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो वो दोनों डिजिट इक्वल हैं। यानी 2x + 1 इज इक्वल क्या है हमारा 5, इसको इधर ले जाओगे यानी 2x 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा। हाँ तो x इज इक्वल 4/2, कितना आ गया, x इज इक्वल 2। ये क्या है बच्चों, हमारी आंसर है। क्लियर, इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे इन पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, तो आप इस लेक्चर को देखें, समझें, कमेंट करें। क्लियर, आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।